इस प्रकार से भगवान के विराट रूप जब दर्शन होता है तो उन्हीं के द्वारा संसार की सारी सृष्टि, भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और भगवान के वाजू से जो बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, भगवान के उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई और भगवान विराट के रूप में भगवान के चरणों से सेवक की उत्पत्ति हुई। देखो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये तो नेताओं ने कर दिया। ने पूरे गांव में पहले भाईचारा होता था। ब्राह्मण का बालक भी क्षत्रिय की माँ को मासी बोलता था, क्योंकि जिस गांव की ब्राह्मण की माँ आई है उस गांव में उसी गांव की क्षत्रिय की माँ आ गई तो वो दोनों बहनें बहनें हो गई और गांव में रिश्ता बन जाता था। ऐसा लगता ही नहीं था। अरे जिस गांव की हमारी माँ उसी गांव की एक छोटी जाति की लड़की भी आ गई। अब वो हमारी माँ उसको बुआ बोलती थी और उसकी लड़की को हम मासी बोलते थे। तो मैंने एक बार देखा कि अब वो मुझे गोद में नहीं उठा सकती, वहां खड़ी थी, लेकिन जो उसकी आंखें आज भी उसकी आंखों में सजल जल कि मैं कैसे उठा लूं इसको, कैसे प्यार करूं। भाई मासी बोल दिया, लेकिन एक मर्यादा भी है। तो इसलिए किसी में कोई कमी नहीं, अपने अपने नियम का पालन करें। और आप इतिहास उठा के देखो, किसी अपना घर बार नहीं छोड़ा। सदन कसाई को भी भगवान ने वहां ही दर्शन दिए। रैदास जी ने, कबीरदास जी ने, किसी ने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा, लेकिन व्यवसाय को परमार्थ में बदल दिया। उस व्यवसाय में भगवान को ढूंढने लग गए। कोई भी आएगा हम सेवा के लिए मना नहीं करें। तो इसलिए उनको अपने अपने व्यवसाय में विश्वास होना चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा हो गए। अब देखो सारे पंडित बनने को तैयार, पहले पंडित की बुराई करते हैं, ब्राह्मण की बुराई। अब सभी लोग ब्राह्मण बनने को तैयार और फिर उसी प्रकार वैश्य की बुराई करते हैं और अब सारे लोग वैश्य बनने को तैयार। सारे लोग क्षत्रिय की बुराई करते हैं और सभी लोग क्षत्रिय बनने को तैयार। हमारे पास भी रिवाल्वर होना चाहिए, है कि नहीं? सभी लोग, अरे तुम जिस धर्म के हो, जिस गोत्र है तुम्हारा, तुम अपने व्यवसाय में आओ। लेकिन सब दुखी हैं, कहें एक एकन से कहाँ जाई का करी। डॉक्टर पढ़ने के बाद दुखी, अब फीस लेना पड़ेगी। वकील होता तो बड़ा अच्छा रहता, एडवांस में ले लेता। और वकील दुखी कि 6 महीने कोर्ट बंद है, कहाँ से खाएंगे। डॉक्टर होते तो बढ़िया। अपने व्यवसाय में उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए हमें कहीं भी कोई कमी नहीं। अरे हमें जिसने पहले पढ़ाया, पहली क्लास में लकड़ी की वो पार्टी बोर का लेके गए तो किसने लिखाया? वो हमारे क्षत्रिय गुरुजी थे, उन्होंने लिखाना सीखा। और जब मुझे मिले ना कहीं मार्केट में, तो साष्टांग प्रणाम किया तो कहते हैं अरे तू तो ब्राह्मण बालक, आप तो हमारे पहले गुरु, आप क्षत्रिय हैं जो भी है, लेकिन पहले तो आपने हमें आ से अनार लिखाया पार्टी। तो हमारे ऐसा नहीं, सब हमारे लिए पूजनीय। वैसे भी है, यदि नियम से दान देता है वो तो सम्माननीय है। क्षत्रिय यदि न्याय से पालन करता है सम्माननीय। और ऐसा भी लिखा है, देख, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करता है अपने लिए उससे पुण्य नहीं मिलता। जो संध्या बंदन हम लोग करते हैं उससे पुण्य नहीं मिलता, करेंगे नहीं तो पाप लगेगा। और जो ब्राह्मण को भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने से फल मिलता है, वही सेवक को गुम्मट का दर्शन करने से फल मिल जाता है। वही वैश्य को अपनी फैक्ट्री में बैठ करके अपने नौकरों को समय से तनख्वाह देने में मिल जाता। बहाने से उनकी तनख्वाह ना काटे तो उस दिन 2 घंटे लेट आते रहे, पैसे काट दिए। अरे बेचारा कहीं फंस गया होगा, 1-2 बार देख तो लो सही, तो उनको वहां भी फल मिलेगा वो। तो इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं, सभी सम्माननीय हैं, अपने अपने धर्म में रहें। इस प्रकार से इन्होंने विराट रूप का वर्णन किया है। और उसके बाद विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में रह रहे हैं।
बड़े भैया इनके राजा हैं धृतराष्ट्र जी, गए वहां समझा रहे थे कि आप धर्म पूर्वक न्याय कर दो। इतने में इनका भतीजा आ गया, दुर्योधन आ गया। बोले हमारे पिता को क्या बहका रहे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो हमारे नौकर हो। और अपनी सीमा में बात किया। विदुर जी ने देखा बड़े भाई तरफ, बड़े भाई ने कुछ देखा ही नहीं। बड़ा भाई यदि बेटे को डांट दे तो छोटे भाई को अच्छा लगता, चलो भाई ने मेरा पक्ष तो लिया। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला तो विदुर जी समझ गए यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। बड़ा भाई डांटे मारे कोई बात नहीं, लेकिन जब भतीजा सामने बोलने लग गया तो दरवाजे में टिकाया धनुष बाण। चलो तीर्थों में चलते हैं। यदा तू राजा स्वसुतान साधून पुराण धर्मे न विनष्ट दृष्टि प्रातुर्विष्ट शिशुतान विबंधोन प्रवेश लक्षा भवने ददा। और निकल गए तीर्थों, और तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। लेकिन देखो आप एक तीर्थ में जाओ तो भागा भागी मत मत। वृंदावन आए हो ना, कथा सुनने की इच्छा है तो कथा के समय आ जाओ, जरूर जाओ घूमने के लिए। अब कल लोग गए थे घूमने के लिए, अरे सुबह सभी ने कहा हमारी तबीयत खराब हो गई, हम ना भेजें तो ले आए वहां से, अब कहीं भेजी नहीं। वो गाड़ी वाला आया, बोला जी आपने 6 दिन के लिए बुक किया था। मैंने कहा मैंने सवारी तेरे हवाले कर दी, तू उठा के ले जाओ उनको। अच्छा भैया यात्री नहीं जा रहे तो हम क्या करें। तो इसलिए ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। वृंदावन में आए ना, एक दिन बांके बिहारी, एक दिन राधा वल्लभ, एक दिन गोपेश्वर, एक दिन चामुंडा, एक दिन जमुना जी। बिहारी जी चलो, राधा वल्लभ चलो, ऐसे नहीं। एक जगह जाकर के वहाँ दीप दान करो, एक माला फेरो और फिर आकर के अपना समय से कथा भी श्रवण की जाए। भागम भागा नहीं। जब 84 कोस की यात्रा आती है ना तो यहाँ पर 3 दिन रुकती है। इस आश्रम में 3 दिन रुकेगी और वो सब यात्री पैदल चलते हैं। 1000-2000 आदमी साथ होते हैं महाराज जी के साथ में। लेकिन जहाँ 3 दिन रुकेंगे तो पूरे वृंदावन के जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे, फिर आगे यात्रा चलेगी। ऐसी यात्रा होनी चाहिए ना। और कभी आप लोग चाहेंगे तो उसके लिए अलग से एक पूरा समय 84 कोस परिक्रमा के ही रखा जाएगा। सुबह निकलेंगे 6 बजे 7 बजे, शाम तक आएंगे 6-7 बजे तक। आने के बाद में चाय कॉफी नाश्ता और फिर 1-2 घंटे कीर्तन किया और सो गए। इसलिए ऐसा नियम कभी भगवान करेगा, इच्छा होगी बांके बिहारी की तो करवा लेंगे, नहीं करवाएंगे तो परिक्रमा तो हो ही रही। ऐसा भाव लगा। तो इस प्रकार बोले इन्होंने जो है तीर्थों की यात्रा की। तीर्थों में जाने से फायदा क्या, हमारा मन पवित्र हो जाता दर्शन करने से। आप जब जाओगे ना वहां दर्शन करोगे, अरे कब आए वृंदावन, हम तो भैया 20 तारीख को आए। अरे हम तो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, तो हमारा अहंकार दूर हो गया। हमें क्या अहंकार है, हम तो हर महीने आते हैं। एक अहंकार हुआ ना। और दूसरा क्या कह रहा है, मैं तो 10 साल से यहीं रह रहा हूं। तो अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे। जैसे मुझे बड़ा अहंकार, मैं रोज अभिषेक करता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ। जब हरदा में गया तो वहां एक बिश्नोई चौधरी बोला, गुरुजी मैंने नाम नेमा है एक जगह नर्मदा जी में, खंडवा और नरसिंहपुर के बीच का रास्ता जो है वहां नाभि स्थल बोलते हैं। बोले गुरुजी मैंने नर्मदा जी किनारे बैठ करके बालू का शिवलिंग बना करके 1000 बार रुद्र अभिषेक कर चुका हूं। और पत्नी बोली इतनी धूप में बैठते थे, मैं खाना लेके आती थी, ये तो अभिषेक में लगे हुए हैं। उस गांव में सबसे गरीब किसान था। और आज चलो देखो पेटा वाली गाड़ी खड़ी है उनके। कथा कराने का मन हो रहा है तो कल बात हुई थी, कहा दी नेमा में कथा कराओ तो हम तो करने आए, घर में नहीं करें। बोले क्यों, कहा हमारे दिल्ली वाले भी तो आए, वहां नहाएं रहें, वहां उनका आनंद लिया जाए। तो इसलिए
हम जब तीर्थ में जाते तो हमारे अहंकार दूर होते।